चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि आपको अब की बार सोल्व करना है टेंजेंट इनवर्स √3 नेगेटिव सेक इनवर्स माइनस √3। हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में अलग अलग कर लेंगे। एक वैल्यू को तो ए मान लिया, एक वैल्यू को हमने क्या मान लिया, बी। तो टेंजेंट इनवर्स को इधर लेके आए टेंजेंट ए, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट π/3, और टेंजेंट से टेंजेंट को कैंसिल आउट किया तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, π/3। तो हमें पता है अब टेंजेंट की रेंज क्या होती है, नेगेटिव π/2 से π/2, ये इसके अंदर बिलोंग करती है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव टू इधर, सेक इधर आया तो सेक बी। अब उसी तरह से हमारे पास अगर इसको देखें तो हमें पता है नेगेटिव, अगर हम सेक माइनस थीटा रखते हैं तो आंसर आता है हमारे पास सेक थीटा, यानी कि पॉजिटिव ही आता है। तो इसका अर्थ है हम यहाँ पे सेक माइनस π/3 नहीं रख सकते थे, सेक माइनस π/3 से हमारा आंसर नहीं आता। तो हमें पता है किस क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें या तो पाई में ऐड करना है या पाई में सबट्रैक्ट करना है। तो पाई में अगर ऐड कर देते तो हमारे पास ये रेंज में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमें पाई में से क्या कर दिया, इसको सबट्रैक्ट किया, पाई माइनस π/3, और सेक से सेक को कैंसिल आउट किया। बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। बी की वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करती है क्योंकि ये सेक की रेंज होती है 0 से पाई माइनस π/2। अब दोनों को क्या कर देंगे, इस वैल्यू में उठा के लेके आएंगे। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, π/3, और सेक की कितनी आई, 2π/3। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या है हमारे पास, नेगेटिव π/3। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कहा है, टेंजेंट इनवर्स √3 और कोट इनवर्स माइनस √3। हमने टेंजेंट इनवर्स को ए मान लिया, इसको सोल्व किया तो एक टेंजेंट को इधर लेके आए, टेंजेंट ए, π√3 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट π/3 पे होती है। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट किया, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, π/3, जो कि टेंजेंट की रेंज में बिलोंग करती है। अब इधर कोट को हमने क्या माना, √3। हमें पता है कोट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, माइनस π/6 रखेंगे तो हमें पता है माइनस का ही √3 आंसर आना है, रख दिया हमने। इसको रखने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर कोट से कोट को कैंसिल आउट किया और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव π/6, जबकि ये हमारी जो रेंज होती है किसकी, कोट की, 0 से पाई ओपन इंटरवल, वहां बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू और ये क्या ही है नेगेटिव, तो ये तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये जो स्टेप है हमारा क्या होगा, गलत हुआ, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अगर हमें पता है कोट किस में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोट इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से वैल्यू को घटाना पड़ेगा, यानी कि पाई माइनस π/6 यूज कर सकते हैं। तो हमने अब की बार, यानी कि ये मैंने इसलिए करके दिखाया था कि आपके समझ में आए कि हम अगर नहीं निकलेगा तो हमें क्वाड्रेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट को चेंज किया, कोट माइनस π/6 और कोट बी, कोट से कोट कैंसिल आउट किया, π/6 यानी कि कितना है 130, यानी कि 6 से काटेंगे कितना मिलेगा, 6 से काटेंगे 30, 150, यानी कि 150 डिग्री बनेगा। इसका आंसर कितना बनेगा, 150 डिग्री, और 150 डिग्री 180 तक क्या होता है, बिलोंग करता है। तो आंसर आ गया हमारे पास 5π/6। अब इसमें वापस रखेंगे दोनों को, यहाँ से हमने एलसीएम लिया 6 और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, नेगेटिव π/2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ा सा हटके हमारे पास वैल्यू है क्योंकि हमारे पास पहले तो क्या होती थी, सिर्फ यही वैल्यू होती थी, लेकिन अब 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया हमारे पास, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। अब हमें पता है, ये याद रखना है कि साइन बाहर है, अगर अंदर हमारे पास साइन इनवर्स आ जाए और यहाँ थीटा में कुछ भी आए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम ट्रेंगल मेथड यूज करते थे, ठीक है, +1 में, उसी तरह से हम एक बार कोस इनवर्स 3/5 को ट्रेंगल मेथड के द्वारा ही यूज करेंगे। हमें पता है एक फॉर्मूला होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद करते थे हम। कोस टेंजेंट को हम ट्रेंगल में रिप्रेजेंट करते थे। अब ट्रेंगल में हमें पता है ये क्या होगा, राइट एंगल, थीटा यहाँ मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा।
अब कोस को हम क्या मानते थे, बी बाई एच, तो इसी तरह से इसको बी बाई एच यूज करेंगे और बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3 और एच की वैल्यू कितनी होगी 5। अब हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, रूट ऑफ कितना मिलेगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास, रूट ऑफ 25 माइनस का 9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो पी हमारे पास कितना आ गया, 16 का रूट यानी कि कितना आया 4। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें पता है, मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि साइन इंटू साइन इनवर्स, कोस को हम किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे। साइन इनवर्स के रूप में चेंज करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन इंटू साइन, कोस का क्या बना दूं, साइन इनवर्स। लेकिन साइन इनवर्स को चेंज करूंगा तो साइन अब क्या होता है, साइन किस रूप में होता है, पी अपॉन एच में, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और एच की कितनी है 5। ऐसे लिख सकता हूँ, साइन से साइन कैंसिल आउट, आंसर कितना है हमारे पास 4/5। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। इन क्वेश्चन में हमें यही ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। इसी तरह से हमारे पास अब सेकंड पार्ट है। अब इसको हम क्या माने, साइन ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए 8/17 है, इसको मैं क्या मानू, पी अपॉन एच के बराबर, पी अपॉन एच के बराबर। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। तो पी कितना हमारे पास 8 है और एच कितना है 17 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हमें पता है अब क्या निकालना है, हमें बी निकालना है। बी निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बी इक्वल टू कितना मिलेगा, एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर मीन्स 17 का स्क्वायर और माइनस किसका 8 का स्क्वायर। बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 17 का स्क्वायर कितना मिलेगा 289 माइनस 64। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 260, यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिलेगा 225। ठीक है, और इसका रूट कितना होता है, कितना मिलेगा हमारे पास 25, कितना मिलेगा, सॉरी 25 नहीं, 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 215। तो बेस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है, बाहर क्या है कोस, तो अंदर क्या बनाना है हमें कोस इनवर्स। तो हमें क्या लिखा, कोस इंटू कोस इनवर्स बनाएंगे तो कोस इनवर्स किससे बनेगा हमारे पास, बी अपॉन एच से। बी कितना है 15, यानी कि कोस इनवर्स बी कितना है 15 और एच कितना है हमारे पास 17। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, आंसर कितना मिला हमारे पास 15/17 आंसर मिल गया हमारे पास 15/17। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम लास्ट पार्ट करते हैं इसका, बाकी आप ट्राई करना। इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू 2 दे दी हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ ए प्लस बी। इसका अर्थ हुआ हमारे पास, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, इन दोनों को हम ट्रायंगल लॉ से सोल्व करेंगे। साइन को इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारे पास साइन 3/5। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अलग अलग माना। कोस ए प्लस बी बना हमारे पास। हमें पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी, प्लस का होता है तो माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि ये प्रूफ की बजाय हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास देखो साइन ए की वैल्यू है हमारे पास, साइन बी की वैल्यू है, साइन ए साइन बी है, लेकिन कोस ए कोस बी की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम इससे और इस वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, कोस ए कोस बी की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो हम साइन स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और कोस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी बनती है हमारी। तो हमने उसी आइडेंटिटी को यूज किया। कोस थीटा की कोस ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए इज इक्वल टू साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9/25। कोस ए इज इक्वल टू एलसीएम लिया हमें 25, तो 25 माइनस 9/25 कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16/25, तो 16/25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 4/5। इसी तरह से हम यहाँ से इसको साइन बी को कोस बी फाइंड आउट करते हैं। कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे तो 25/169। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है 12/13। कितना है 12/13। अब हमारे पास एक वैल्यू यहाँ से है, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, चारों वैल्यू हैं। कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोस ए कितना है 4/5 इंटू कोस बी कितना है हमारे पास 12/13 माइनस कोस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 और साइन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/13। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमें पता है यहाँ से इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर सेम है, तो इसको सोल्व करेंगे 48, ये कितना मिलेगा 65 माइनस कितना मिलेगा 15/65। 65 हमारा क्या हो जाएगा आंसर ना, सॉरी एलसीएम। ये कितना मिलेगा 48 माइनस 15, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 और 4 में से 1 गया 33/65 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं।